कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे सिंपल इंटरेस्ट का ये आपका लास्ट क्लास होने वाला। इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को नहीं पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से सीखना है और सही मायने में आज कुछ विशेष कुछ हट के पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा भैया जी आज क्या सिखाने वाले हैं। बहुत बेहतर चीज़ सीखने वाले, मजा आ जाने वाला। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे प्रश्न में जिस जिस टर्म का बात किया गया होगा पहले हम उस फॉर्मूले पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग का 3-4 मिनट, ठीक है। यहाँ देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताओगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या क्या फॉर्मूला आप पढ़े हो तो तुरंत आप बोलोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ाया है PRT/100। बहुत अच्छे। इसी प्रकार और कोई फॉर्मूला पढ़ाया है क्या सिंपल इंटरेस्ट का? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का और फॉर्मूला पढ़ा है आपको। कौन सा फॉर्मूला है? एक बताए थे अमाउंट बराबर P प्लस SI बताए थे। यहां से आप SI को अकेला कर सकते हो, अमाउंट माइनस P हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम लोग टाइम का ही फॉर्मूला सीखे हुए हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या सीखे हुए हैं भैया जी? टाइम का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 होता है। यहां से टाइम को अकेला कर लेंगे, क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे PR हो जाएगा। यहीं से अगर टाइम को अकेला करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे PR हो जाएगा। ये हम लोग टाइम का फॉर्मूला सीखे। सेम रेट का फॉर्मूला, रेट हम इससे अलग कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे PT हो जाएगा। सिंपल सा रेट का फॉर्मूला। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है हमको, समझ में क्यों नहीं आएगा? लगभग करीबन 3-4 क्लास से लेक्चर से इसी पर तो डिस्कस कर रहे हैं। अगेन और कोई नया फॉर्मूला यहाँ पर नहीं आया हुआ है। सेम वही चीज यहाँ पर भी, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। अर्थात आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 फॉर्मूला ऑल टाइम ध्यान में रखना है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ध्यान में रखोगे ना? बोलो हाँ भैया ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। अगेन अब जो है आगे पढ़ने से पहले, आगे समझने से पहले हम जो है आपको एक मुंशी जी के पास ले जाना चाहते। चलोगे मुंशी जी के पास? चलो मुंशी जी के पास। यहाँ पर एक मुंशी जी है। मुंशी समझते हो कौन होता है? जिसके पास ढेर सारा पैसा, हाँ जी ढेर सारा पैसा यहाँ पर इसके पास पड़ा हुआ है। पैसे का गड्डी यहाँ पूरा पड़ा हुआ, ठीक है। अब इसके पास हम गए, ठीक, आप भी गए हो, ओके। अब हम दोनों को पैसे चाहिए थे। हम दोनों को, ये आप हो ये हम है। भैया ये कौन है? ये हम है, ये आप हो। आपकी तो लंबे लंबे बाल है ना? चलो हाँ, ये आप हो ये हम है। भैया इससे बढ़िया है आप इमेज ना ही बनाइए। मेरी कला है, मेरा आर्ट है, कम से कम मुझे एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, ठीक है। हमारे आर्ट को यूं ही बदनाम ना किया जाए, आपसे दरखास्त है, ओके। यहाँ समझने का प्रयास करो। हम लोग गए मुंशी जी के पास और आपको और हमको दोनों को पैसे चाहिए थे, ठीक है। मुंशी जी ने कहा अरे रे पैसे चाहिए? हाँ पैसे चाहिए। अब मुंशी जी सोच रहा है कितना पैसे दे दे। अच्छा ठीक है, आपसे पूछा गया हाँ आपको कितने पैसे चाहिए? पैसे हमें जो है आज माँ जी पॉकेट मनी नहीं दी थी। हमें चॉकलेट खाना है, बिस्किट खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, समोसे खाने हैं, मिठाइयाँ खानी है, सब कुछ खाना ही खाना है। इतने सारे खाने के लिए कितने रुपए चाहिए? कम से कम तो 2-3 हज़ार तो चाहिए ही। 2,000 मांग लेते। मतलब आपसे कोई बात नहीं, मतलब आपको 2,000 रुपए चाहिए। कितना रुपए? 2,000 रुपए। और हमें जो है ज्यादा नहीं, हम लोभी सब नहीं है, तो हमको 1,000 रुपए चाहिए। भैया जी अपनी तारीफ कर रहे हैं आप, गलत बात। आप मेरी बुराई और अपनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चल पे सब चलेगा। यहाँ देखो हमें 1,000 रुपए चाहिए था और आपको 2,000 रुपए चाहिए था। मुंशी जी पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त है कि हम दोनों को जो पैसे देगा वो एक ही टाइम के लिए, मान लो हमको दे रहा है वो 2 साल के लिए दे रहा है और आपको भी दे रहा है वो 2 साल के लिए दे रहा है। लेकिन वो कहा क्या, हम रेट अलग अलग लेंगे। आपको देखा तो हाँ आपसे कुछ ज्यादा रेट ले लेगा। क्यों? क्योंकि समझो ना, वो आपसे रेट ज्यादा ले लिया। कितना? 10% आपसे रेट ले लिया। मतलब 10% का मतलब वो आपको हर साल उसको हर एक 100 पे 10 रुपए देने पड़ेंगे ब्याज। और हमसे जो है 8% ही लिया, क्योंकि देखा इसका इससे कम ही पैसे लेते हैं। अधिक पैसे ले लेंगे तो फिर ये फिर दोबारा हम आपको लेके गए थे ना पैसे दिलवाने के लिए, कुछ तो कमीशन बनता ना हमारा, तो हमें जो है कुछ कम कर दिया उन्होंने। यहाँ देखो ऐसा होता है कमीशन वाला, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। कहीं पर अगर कोई आपकी ज्यादातर हेल्प कर रहा है सामान दिलवाने में, तो वहां समझ लेना वहां पर कहीं ना कहीं उसका कमीशन बंधा हुआ है।
ठीक है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जहां पर कमीशन उनको नहीं मिलता। जैसे हम भी गए थे बनारस घूमने के लिए गए थे, ठीक है, तो वहां पर रूम खोजते खोजते परेशान हो गए। वहां पर पहले रेलवे स्टेशन पर उतरे हम, बनारस के रेलवे स्टेशन पर, वहां हम ढूंढ रहे हैं टोटो वाले को। टोटो वाला खुद आया मेरे पास, हाँ चले आपको रूम दिलवाएंगे। वो हमारे साथ लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा तक घूमते रहा, क्योंकि पूरा उस वक्त रूम भरा हुआ था वहां पर, ठीक है। वो लगभग 2 घंटे तक हमारे साथ घूमता रहा कि हाँ इसको रूम दिलवाएं, इसको रूम दिलवाएं। घूमते घूमते हमें रूम पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। अब बाद में ये चला पता इतना रूम महंगा क्यों है, जिसके पास जाए उसका 3,000 रुपया, हाँ 3,000 से कोई काम ही करता ही नहीं था। फिर सोचे जहां जा रहे हैं इतना ये परेशान हो रहा है, और जहां जा रहे हैं इतना रेट, इतना हाई रेट, कहीं पर 3,000 है, कहीं पर 4,500 बोल रहा है रूम का। सिर्फ रूम 4,500 एक दिन का रुकने का, महीने का नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एक दिन रुकने का। फिर हम सोचे क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर अंत में जो है हम बोले टोटो वालों को, टोटो वाले जो भैया थे, आप जाइए भैया हम खुद रूम ढूंढ लेंगे। वो जाने के लिए तैयार ही नहीं, अब क्या करें। लो अब परेशान हो गए, बोले अब हमको रूम लेना ही नहीं है, आप जाइए। तो बड़ी मुश्किल से उसको उनका भाड़ा दिया, वो चले गया। अब हम जो है सोचे जिनके जिनके पास गए थे, जो 3,000 बोला था, जो 4,500 बोला था, उसके पास फिर से गए, वही उस रूम का 1,500 2,800 उस रेट, वो रेट बोलने लगा। मतलब यहाँ पर ये बातें समझ में आई कि यहाँ पर समझ लो, क्या समझ रहे हो, कुछ कमीशन भी चलता है, वही कमीशन हमको मिल रहा है। तो मेरी बातें ये समझना, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया कमीशन नहीं बनता, कमीशन बनता है। तो अगर कहीं पर ऐसा आपके साथ सिचुएशन आ जाए तो वहां पर आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ओके चलो, ये बातें आपको बतानी जरूरी थी, मैंने बता दिया। तो मेरा यहाँ कमीशन बन रहा था, तो हमको 8% ही रेट लिया गया। ओके भैया, ये तो बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि ये बताओ हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या बन रहा है और आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या बन रहा है। मतलब 2 साल के बाद आप उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने वाले हो और हम कितने रुपए एक्स्ट्रा देने वाले हैं, इसकी जानकारी आप मुझे बताइएगा। जल्दी से वीडियो रोकिए और ये बताइए कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला, इसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए जल्दी से। हम आपके लिए रुके हैं। हो गया, वीडियो रोक लिए होगे, बना लिए होगे। इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाने वाला 8 दूनी 10, इसका 10% खत्म, आपका 100 रुपए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाने वाला 20% खत्म, 20 2 दूनी 4 अर्थात 400 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट। सही लिखे नहीं लिखे हैं, कहीं गलत तो नहीं है भैया जी, आपसे ऐसा उम्मीद तो नहीं करते गलत का। फिर भी हम लोग एक बार मिलाएंगे अच्छे तरीके से, इसका फॉर्मूले के साथ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। PRT/100, यहाँ पर 1000 गुना कितना हो गया, R गुना T/100। इससे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। आदमी भैया जी आप गलती किए हैं, सही में गलती किए थे, यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर 160 रुपए होता, ठीक है। मौखिक कर रहे हैं ना, तो गलतियां हो जाती है कभी कभी, आपको हम पर नाराज नहीं होना है। ओके चलो, यहाँ इसका भी निकाल लेते हैं। इसका कितना होगा, हर बार गलतियां नहीं होती, इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हमसे गलती हो गया था। भैया जी मल्टीप्लाई नहीं, आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, मन में नहीं करना है, फॉर्मूले के साथ करिए। कितना फॉर्मूले के साथ करोगे, कुछ अब मन में भी क्या करो। अगर यहाँ पर 2,000 हो गया प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर रेट आपका 10%, टाइम 2 ईयर्स बटे 100, क्या सॉल्व करेंगे हम लोग का 2 दूनी 4, यहाँ पर 400 रुपए निकल रहा है, ठीक है। इसका सही निकला था, इसका भी सही निकाल लेते, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करते तो। मेरे ख्याल से हम दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। हाँ भैया दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब दोनों के लिए अमाउंट निकालना है। दोनों के लिए आप अमाउंट निकालो। अमाउंट क्या होगा, आपका अमाउंट और हमारा अमाउंट क्या होने वाला। तुरंत बोलोगे भैया सुनिए ना, आपका अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला जानत है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, अमाउंट लिखेंगे। जल्दी से अमाउंट आप खुद से लिखोगे, लिखो अमाउंट लिख लियोगे, बिल्कुल अमाउंट लिख लियोगे। यहाँ पर आपका 2,400 रुपए अमाउंट हो गया, यहाँ पर आपका कितना 1,160 रुपए अमाउंट हो गया। ओके ठीक है, मतलब यहाँ पर मुंशी जी जो पैसे रिटर्न कर रहे हैं वो हम रिटर्न कर रहे हैं 1,160 रुपए, आप रिटर्न कर रहे हो 2,400 रुपए। लेकिन अगर यही प्रश्न अलग तरीके से पूछा जाता, वो अलग तरीका क्या होता, मतलब मुंशी जी का ये कहना होता हम आप दोनों को मिला करके 3,000 रुपए दे रहे हैं, हम आप दोनों को मिला के कितना रुपए दे रहे हैं, 3,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें सुन लो, क्वेश्चन पूछने का अगर तरीका चेंज कर दिया जाए, उनका कहना हो, सुनिए ध्यान से, हाँ सर जी आपको और आपकी बहना को दोनों को पैसे देंगे ही देंगे, मुंशी जी कह रहे हैं, लेकिन आपको सर 8% पे देंगे और आपकी बहना को 10% पे देंगे, ठीक है। तो ये बताओगे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट कितना, ये तो आपको अभी पता नहीं है ना, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला, इसका अमाउंट कितना होने वाला, ये तो आपको पता नहीं है। पहले सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे। कैसे निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, आपको पता ही नहीं है तो
क्या पता नहीं है कि हमें कितना रुपए मिला है, आपको कितना रुपए मिला है, ये तो पता नहीं है। सिर्फ ये पता है कि हम दोनों को मिला करके 3000 रुपए मिला है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप बोलोगे, सोचोगे, भैया सुनिए, हम मान लेते हैं कि आपको x रुपए मिला है, आपको x रुपए कुछ तो मिला होगा, 1000 रुपए कुछ रुपए मिला होगा। अगर हमको x रुपए मिला है तो आपको कितना मिला होगा, पूरे के पूरे 3000 में x रुपए घटा देंगे। सिंपल सा। अगर समझो, अगर यहाँ पर हमको 1000 रुपए मिलता तो आपको कितना मिलता, आप बोलोगे भैया हमको इस 1000 को 3000 में घटा देंगे, 2000 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हमको जो है 2000 रुपए मुंशी जी पर दान कर देते तो आपको कितना रुपए मिलता, इस 2000 को 3000 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1000 रुपया उतना आपको मिलता। अर्थात अगर हमको x रुपए मिल रहा है तो आपको कितना मिल रहा है, 3000 में x रुपए को घटा देंगे। अगर ये बातें समझ गए हो तो समझ लो आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा, खत्म कर दोगे प्रश्न को। यहाँ देखो, अब कैसे बनाना है, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हाँ भैया सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट बाय 100। ये आपका टाइम कितना है भैया, टाइम की बात किया, टाइम मेरा 2 ईयर है, रेट कितना है 8% है, अर्थात हम लोग का 16x बाय 100 हो गया। ठीक है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला, सिंपल सा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होने वाला प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, हाँ भैया, बस यही आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालें, बस आपको ये मुझे बताना था किस प्रकार से x मानते, फिर 3000 माइनस x मानते, सिर्फ आपको ये समझाना था। अगर ये समझ में आ गया तो मेरा समझाना सफल हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो इतने देर से जो हम समझा रहे हैं वो असफल रहेगा। मेरे ख्याल से आपको हर एक बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आ गई समझ में, बिल्कुल आ गए होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप यहीं तक आओगे, यहीं तक आपको आना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। इसके आगे कंडीशन में यहाँ दिया हुआ इक्वल टू का कंडीशन देख रहे हो, वो इक्वल टू कंडीशन फिर आगे हम लोग सॉल्व करने वाले। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सिंपल इंटरेस्ट तक निकालना, सेम यही कंडीशन है, सिर्फ वहां पर प्रिंसिपल चेंज कर देते हैं। प्रिंसिपल अब 5000 रुपए देते हैं, मतलब मुंशी जी हम दोनों को मिलाकर के 5000 रुपए दे रहे हैं। तो ये बताओगे मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला। आपको खुद से प्रिंसिपल मानना पड़ेगा कि माना कि प्रिंसिपल हमारा सब कुछ है। जल्दी बनाओगे भैया, सब कुछ है। चलिए करो, यहाँ पे कैसी कैसी बातें करते हो आप, शर्म नहीं आता। चलिए करो, हो गया कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। अब 500 रुपए बोले, 5000 बोले ना, हाँ। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, इस कंडीशन में इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, जल्दी निकालो, बन गया होगा। कंप्लीट। देखो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल मान लेते हैं हम लोग x रुपए। भैया जी किसका, स्पेयर दो कम से कम भैया को, इसका मान लेते हैं भैया, आपके लिए प्रिंसिपल मान लेते हैं x रुपए। और ठीक है, हम भी आपके लिए प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना, 5000 में x रुपए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका, कितना निकल जाएगा, सिंपल सा 16x बटे 100 निकल जाएगा। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 500 क्यों बोल रहे हैं बार बार, 5000 माइनस x इंटू 20 बटे 100, इस दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिए, इतना आपका रिजल्ट निकला होगा। हाँ जी। अगर यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे और हम लोग इस चैप्टर से अलविदा लेने वाले। ठीक है। मेरे ख्याल से आप सारी बातें समझ जाओगे। ओके, हाँ भैया ठीक है। चलो, अब हमारा सारा ध्यान जो है इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे होना चाहिए। अब बारी बारी से हम क्वेश्चन को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप ही हो जो हो ना। देखो, क्वेश्चन को समझो, जानो, पहचानो, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। यहाँ पर हमारे प्यारे से प्रश्न में, दुलारे से प्रश्न में कहा गया है, इसको पढ़ने से पहले आप प्रश्न को एक बार लिख लो और पढ़ लो अच्छे तरीके से। पढ़ लिए होगे, बिल्कुल पढ़ लिए होगे। यहाँ देखो, हमको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 3000 रुपए को डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब कोई मुंशी जी बैठा हुआ है, वो डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई मुंशी जी है, हाँ भैया कोई मुंशी जी है, ये हमको पैसे दे रहा है, लेकिन कितना रुपए दे रहा है, वो 3000 रुपए दे रहा है। 3000 रुपए दे रहा है, जिसमें से वो 3000 रुपए एक हमें दे रहा है पैसे, एक आपको दे रहा है। हाँ जी, मतलब 2 पार्ट्स में बांट करके पैसे दे रहा है। पहले पार्ट में यहाँ देखो 2 पार्ट में पैसे दे रहा है 3000 रुपए, ठीक है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहा है। ऑन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में, मतलब वो हमको पैसे दे रहा है 4 साल के लिए, मतलब हमको 4 साल के लिए पैसे दे रहा है। बहुत अच्छे। फिर बोला गया एट 8%, मतलब रेट हमसे ले रहा है कितना, 8% का रेट ले रहा है। ठीक है। अगेन फिर बोला गया
इज इक्वल टू, वो बराबर है, सिंपल। अच्छा वो सारी बातें बाद में। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दिया हुआ वो समझ में आया। फर्स्ट पार्ट में हमको दिया हुआ है टाइम 4 इयर्स का और रेट दिया हुआ 8% का। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स का। सेकेंड पार्ट में टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स का। एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, परेशान मत होना। और हमको रेट दिया हुआ है 9% का। हमको रेट दिया हुआ है 9% का। एक बार फिर से हमारे प्यारे से प्रश्न, दुलारे से प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर 3,000 रुपए मुंशी जी हमको दे रहे हैं। मुंशी जी अपने मन से मान रहे हैं 3,000 रुपए हमको दे रहे हैं, ठीक है। हमको मतलब हम दोनों को दे रहे हैं, ठीक। हम दोनों गए मुंशी जी के पास, मुंशी जी हमें बहुत पैसे की जरूरत है, हमें पैसे चाहिए। वो हम दोनों को मिला करके 3,000 रुपए दिए। अब 3,000 में से पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में टाइम है 4 इयर्स का, टाइम हो गया 4 इयर्स। रेट है 8% का, रेट हो गया 8%, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में टाइम है 2 इयर्स का, टाइम 2 इयर्स। रेट है 9% का, रेट है 9%। यहां पर कहा गया है जो भी पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बराबर होने वाला सेकेंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का। जो भी आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे वो बराबर होगा सेकेंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होने वाला। अगर आप अभी जो हम सिखाए हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके यहां लिख लो और इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल के यहां लिख लो, दोनों को बराबर करो और एक्स का वैल्यू निकाल लो, कौन रोकेगा आपको ये और ये पार्ट निकालने से? कोई नहीं, अभी तुरंत समझाया है। सिर्फ आपको वही तरीका यहां पर इस्तेमाल करना है। तो आप एक बार प्रयास करोगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट? पता है, P इंटू आर इंटू टाइम बटे 100। P नहीं दिया हुआ, P आपको मानना पड़ेगा। P इसका x मान लेंगे, x रुपए। P मानने के बाद P इंटू आर इंटू टाइम बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट इसका निकल जाएगा। सेम सेकेंड कंडीशन के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अगर ये x रुपए है तो ये कितना हो जाएगा? पूरे के पूरे 3,000 में हम लोग x रुपए को घटा देंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, सेकंड कंडीशन के लिए भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। दोनों को बराबर करना है और एक्स का वैल्यू अकेला करना है। हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप जहां तक संभव होगा वहां तक जरूर प्रयास करो। एक रफ ले लो, अगर दिक्कत होता है तो रफ ले लो, अधिक से अधिक रफ में ही सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो आप खुद से। जहां तक आप इसके आगे एक स्टेप ही आगे बढ़ोगे, फिर मैं बताऊंगा इसको प्रॉपर तरीके से कैसे बनाना है, लेकिन आप प्रयास करोगे, रफ में ही प्रयास करो, लेकिन प्रयास करो। हमें आपका प्रयास वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयास करो, हम रुक रहे हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो रोक लिए होगे और जहां तक आप पहुंच पाए होगे वहां तक पहुंच भी गए होगे। नहीं बना होगा वो उससे हम परेशान नहीं होते। कम से कम आप मेहनत कर रहे हो ना, वही हमारे लिए काफी बड़ी बात है, ठीक है। देखो, इसका सिंपल इंटरेस्ट कुछ ना कुछ निकाले होगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाले होगे, यहां से आपका एक्स का वैल्यू निकल गया होगा। अब हम लोग इसको बनाने का थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाते हैं इसको, ठीक है। ठीक, यहां देखो, लिखते हैं, यहां लिखो सॉल्व करते समय टोटल प्रिंसिपल भी। टोटल प्रिंसिपल कितना है भैया? टोटल प्रिंसिपल हमारे पास 3,000 रुपए है। ओके, ठीक है। अब दो पार्ट में इस पैसे को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहां लिखोगे फर्स्ट पार्ट, यहां पर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम है और रेट दिया हुआ है। टाइम कितना है? 4 इयर्स। रेट कितना है? 8%। सेकेंड पार्ट के लिए टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। टाइम कितना है? 2 इयर्स और रेट कितना है? 9%। और कुछ नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। और कहा गया है टोटल जो 3,000 रुपए है प्रिंसिपल, उसको यहाँ पर दोनों में बांटा गया है। अगर पहले पार्ट के लिए प्रिंसिपल x रुपए है, ये मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल भी x रुपए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 3,000 माइनस x रुपए, ठीक है। ये अगर बना पा रहे हो तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। ये हमारे प्रश्न में कहा गया। नाउ क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और बराबर करेंगे। बराबर करत है ना, इसमें क्या समस्या है? देखो, या सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पार्ट ना, सॉरी माफ करना, हमें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कीजिएगा हमें भैया जी, माफी मत मांगिए, गिड़गिड़ाइए। हैं, ये क्या बोल रहे हो आप? हाथ लाल कर देंगे। यहाँ देखो, गिड़गिड़ाइए। हाँ, कहा थे हम लोग फर्स्ट पार्ट का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है फर्स्ट पार्ट का? भैया जी PRT/100 होता है। P कितना x है, R कितना 8 है, T कितना 4 है, बटे 100 कर दिए। सेकंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ये इक्वल दिया हुआ था, ठीक है। सेकंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। P कितना है? 3,000 माइनस x, ठीक है, गुना R कितना है? 9, T कितना है? 2 बटे 100। ये 100 से 100 चले गया नानी के यहाँ। भैया जी हमें भी जाना नानी के यहाँ।
पहले पढ़ लो फिर जाइए बनाने की। यहाँ देखो यहाँ क्या बचा, x गुना 4 गुना 8 आ चुके। अच्छा बाद में सॉल्व करेंगे ना भैया जी, क्या होता है बाद में सॉल्व करना, अभी सॉल्व कीजिए ना। अच्छा अभी सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो हमको x को क्या करना है, x को एक तरफ बाकी को एक तरफ करेंगे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको इधर लेते आते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 3000 माइनस एक्स इंटू 9 गुना 2 बटे कितना हो गया 8 गुना 4। क्या इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हो? हाँ भैया सिंप्लीफाई करना कितना आसान है, कर ही देते हैं सिंप्लीफाई। एक काम करें क्या, एक काम करें, इसको आसान बना दे आपके लिए। जल्दी बोलो, आसान बनाने बोलोगे तो आसान बना देंगे, वरना इससे दिक्कत हो जाएगा आपको। आसान ही बना देते हैं, ठीक है, आसान ही बना देते हैं। कहीं कोई डाउट होगा तो फिर हमसे पूछ लोगे। आसानी से कैसे बनाना है वो देखो। इसको इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे और सिंपल सा x को x की तरफ, y को y मतलब x को x की तरफ और बाकी नंबर को नंबर की तरफ कर देना। पहले इस 2 को हटाओ, 2 या 4 कर दिए। अगर ये दिक्कत हो रहा है तो मत हटाओ, अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो हटा सकते हो आप, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ 32 हो गया, 32x हो गया इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 18, 18 से गुना करेंगे बाद, इसका रिजल्ट 18 हुआ। 18 गुना बारी बारी से इसके साथ करने वाले। लो एक लाइन और करते हैं, वरना आप बोलोगे भैया समझ में नहीं आया तो कैसे हम समझाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, आपको पहले सॉल्व करना है ना, पहले सॉल्व। अच्छा सॉल्व कर चुके हो, वो मिलाना था, ठीक ठीक भैया जी आप भूल जाते हैं। हाँ ऐसे नहीं भूला कीजिए ना। देखो 18 गुना 3000 से करेंगे तो यहाँ 54 हो जाएगा, 000 माइनस 18x। अब क्या करना, 18x को बराबर किधर करना है। अच्छा भैया ये बात है, हाँ यहाँ प्लस 18x हो गया इक्वल टू 56000, ठीक है। यहाँ से 18 और 32 कितना हो गया, 8 2 10 का 0 1 1 3 1 4 1 5 50x हो गया। अरे ये क्या हो रहा है, रिजल्ट इतना आसान क्यों हो रहा है, और हल्का मुश्किल होना था ना। x बराबर इस 50 को बराबर क्यों उधर भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 54000 बटे 50। अच्छा भैया ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्व हुआ, 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, हाँ ठीक है। फिर 0 5 5 40 0 मतलब 1080 निकल गया। हाँ भैया भाग आता है ना, तो दांत लाल कर देंगे, ठीक है 1080 निकल गया। मेरे ख्याल से x का वैल्यू आप निकाल चुके हो, निकल गया और क्या करना है। x का वैल्यू निकल गया, आप फर्स्ट पार्ट के लिए प्रिंसिपल बता सकते हो और सेकंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल बता सकते हो। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सिंपल सा वो 2 पार्ट्स बताना है, क्या होगा बता सकते हो। तो कहाँ बता दे, इसका कहाँ बना दे, यहाँ बना देते हैं। हेंस इसके आगे हेंस फॉर फर्स्ट पार्ट, ऐसे प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल निकालना है ना, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए प्रिंसिपल क्या हो गया, x रुपए हो गया, x कितना निकला है 1080 रुपए निकला है, 1080 हो गया। हाँ भैया अगेन प्रिंसिपल ऑफ, भैया से कितना आप मेहनत करवा रहे हो, हाँ प्रिंसिपल ऑफ सेकंड पार्ट। भैया आप मेहनत ना कीजिए ना, हाँ बस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, और कच्चू ना कीजिए। कभी सामने बोल दिया आप, हाँ हाथ लाल कर देंगे। देखो नेक्स्ट 3000 माइनस एक्स है ना, 3000 माइनस एक्स रुपए हो गया। एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 3000 माइनस 1080 कितना होगा वो देखो, 0 10 में 8 गया 2, ठीक है 9, फिर यहाँ पर 2 में 1 1920। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमें, इतना आसान क्वेश्चन। हाँ बताओ इतना आसान क्वेश्चन रहेगा, आपसे उम्मीद करते और डिफिकल्ट होना चाहिए था, जिसको समझाते मतलब हम परेशान हो जाते समझाते समझाते, समझा रहे हैं फिर भी लग रहा है कि अभी मिटाना पड़ेगा 5 से 6 बार, तब ना मजा आता ना। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन समझाना पड़ेगा, हमें नहीं लगता समझाना होगा, आप खुद बना सकते हैं, हल्का समझाना पड़ेगा हल्का सा, बिकॉज यहाँ टोटल एनुअल इनकम की बात की गई है, मतलब यहाँ टोटल एसआई की बात की गई है। इसका एसआई प्लस इसका एसआई 333 है, तो अगर बनाना चाहोगे बना सकते हो। ओके देखो ला 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 अच्छे से पहले देख लो, हम तो मिटा दिए कोई बात नहीं, आप पीछे कर सकते हो, ये आपके पास पावर है। भैया हम वीडियो को पीछे कर सकते हैं, हमारे पास ये जन्म से अधिकार दिया हुआ है भैया, हमें भी पता है, ठीक है। इधर वीडियो चमक रहा है क्या, उस साइड चमक भी रहा होगा, हमें क्या उससे, आप बना सकते हो उतना सा। हाँ उतना से नहीं बनाओगे फिर क्या, हम तो मिला रहे थे ना, आपको पहले बनाना था भैया, बना लिए हैं हम, मजा आ रहा है बनाने में। बस ये लास्ट क्लास होने वाला, अब ये बताओगे कि ये कुछ चैप्टर आपको आसान लगा या बहुत 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 टफ लगा पढ़ने में। उम्मीद करते हैं समझ में तो आया होगा, चाहे कुछ भी लगे, हाँ समझ में तो आया होगा, ऐसा नहीं समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर अब टोटल प्रिंसिपल 3600 रुपए दिया हुआ है, अब यहाँ 3000 नहीं है 3600 रुपए, ठीक है। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, अगर इससे पिछले वाला प्रश्न आप समझ गए होंगे, ये प्रश्न इतना आसान है इतना आसान है, आपने सोचा ना होगा बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग मतलब कोई मुंशी जी है, वो हमको टोटल 3600 रुपए दे रहा है। मैं समझो एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, ये मेरा प्यारा मुंशी जी, हमारे प्रश्न में क्या कहा गया ध्यान से समझो,
यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मुंशी जी है, इसके पास हम जा रहे हैं पैसे मांगने और आप भी जा रहे हो पैसे मांगने, ठीक है। अब ये क्या करता है, हम दोनों को मिला करके जो है 3600 रुपए दे रहा है। चलो 3600 रुपए दे दिया। अब पहले पार्ट के मतलब 2 पार्ट में देता है, एक हिस्सा हमको एक हिस्सा आपको, लेकिन दोनों मिला करके 3600 रुपए। अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 पार्ट अगर हमको वो दे रहा है 9% पर एनम पे पैसा, मतलब यहाँ रेट है, मेरे लिए रेट है 9%। ओके भैया, आपके लिए रेट 9% है, बिल्कुल सही। अगेन आपके लिए रेट है 10%, ये होना ही चाहिए, आपका रेट हाई होना ही। भैया जी ऐसा तो ना बोलिए, हाँ ये तो गलत बात है ना। हाँ हम दोनों का रेट सेम होना चाहिए। बाद में रोइयो, पहले इसको बनाते हैं। हाँ मेरा रेट है 9%, आपका रेट है 10%, ठीक है। अब ये बोला गया है टोटल, ईयर नहीं दिया हुआ, ईयर नहीं दिया हुआ, ये क्या हो रहा है, ईयर नहीं दिया हुआ। 2 parts such that if one part we lent at 9% per annum and the other part at 10% per annum, the total annual income। अच्छा एनुअल इनकम बोला गया है। एनुअल इनकम का मतलब वह ईयर जो है, टाइम जो है 1 ईयर लेना है। एनुअल मतलब हर एक साल पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर टाइम आपको 1 ईयर लेना है, ये एनुअल इनकम की बात की गई है, ठीक है, समझो। अब यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन को पूरा देखते हैं, ठीक है, फिर से समझते हैं। यहाँ पर पहले पार्ट में बोला गया आपको जो रेट जो है 9% लेना है, सेकेंड पार्ट में बोला गया आपको रेट जो है 10% लेना है। हाँ भैया, फिर उसके बाद बोला गया अगर इसका जो है एनुअल इनकम 333 रुपए हो रहा है, एनुअल इनकम की बात हुई, जो मेरे लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा, अगर दोनों को जोड़ देंगे ना, वो इसका एनुअल इनकम होने वाला, वो एनुअल इनकम 333 रुपए हर एक साल बोला गया। हर एक साल का मतलब हुआ टाइम यहाँ पर 1 ईयर है। बताओ इतना चीज छिपा हुआ था, हम सोच रहे टाइम क्यों नहीं दिया हुआ, यहाँ छिपा हुआ था। यहाँ देखो, अब क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर क्या करोगे समझोगे। यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल कितना है, 3600 रुपए है। फर्स्ट पार्ट के लिए रेट कितना हो जाएगा भैया, यहाँ रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेट, यहाँ पर रेट दिया हुआ है 9% रेट दिया हुआ है, और रेट दिया हुआ है कितना 10% रेट दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एनुअल इनकम की बात की गई है, हर एक साल की बात की गई है। टाइम मेरा 1 ईयर हो जाएगा और यहाँ भी टाइम मेरा 1 ईयर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा प्रिंसिपल लिखना है ना। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है, हमारा प्रिंसिपल x रुपया है और आपका प्रिंसिपल जो है वो कितना रुपया है, 3600 में जैसे हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल जाने वाला। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ ये सोचना है भैया, क्या सोचना है, सिंपल सा एक काम सोचना है कि यहाँ पर टोटल एनुअल इनकम की बात की गई है, मतलब मुंशी के लिए टोटल एनुअल इनकम क्या होगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ना, वही ना उसका इनकम होगा। हाँ भैया, अब दोनों को जोड़ना, उसका आपको सम दिया हुआ है 333 रुपए, अर्थात यहाँ दिया हुआ है नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, अच्छे से लिखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, कितना दिया हुआ है, 333 रुपए दिया हुआ है। अब सिंपल सा हम क्या ही करेंगे, अच्छे से लिखो, रुपए भी हटा देते हैं, सिर्फ 333 लिखते हैं। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, निकालोगे, ये आप यहाँ से खुद सॉल्व करोगे। फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लिखोगे PRT/100, सेकेंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, सॉल्व करोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे। जल्दी करो, हम आपके लिए रुके हुए हैं। हो गया कंप्लीट, बन गया, वीडियो रोको और बना, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो समय कितना हो गया, समय तो अच्छा खासा हो गया। चलो कोई बात नहीं, आधा घंटे मतलब आधे घंटे से अधिक भी चलेगा हम लोग का ये रेलगाड़ी, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो है, आराम से सॉल्व करके फिर कल की क्लास में क्या पढ़ना है आपको हमें बता देना है और हम लोग वही स्टार्ट कर देंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा वो देखना है। फर्स्ट पार्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, P कितना है x है, R कितना है 9 है, T कितना है 1 है। हाँ भैया ये तो है, अगेन बाय 100 करना है, इक्वल टू नहीं, प्लस है तो प्लस करेंगे ना हम लोग। फिर यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P कितना है 3600 माइनस x, अगेन R कितना है 10, ईयर कितना है 1/100, इक्वल टू 3 है। हाँ भैया ये तो है, अच्छे तरीके से समझ गए। इसको सॉल्व हम करेंगे कि आप करोगे, भैया आप कीजिए, देख रहे हैं आप क्या बोल रहे हो आजकल। हाँ दांत लाल कर देंगे आपका, बनाओगे आप खुद इसको, भैया से कितना सॉल्व करवाओगे, आपके प्यारे भैया सॉल्व कर करके थक ही गए हैं। यहाँ देखो 10 गुना 1 10 व 10 का मल्टीप्लाई 3600 से तो 36,000 हो गया, माइनस 10x हो गया, इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 100 ही होने वाला। ओके भैया ओके, यहाँ पर 100 से 100 में डिवाइड किए 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 9x से 9x प्लस इससे इसमें डिवाइड किए 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से 36,000 माइनस 10x। मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। यहाँ पर 3 होने वाला। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सॉल्व करने वाले, इसको मजा आने वाला सॉल्व करने में। भैया सही में
आनंद आने वाला सॉल्व करने में, बिल्कुल बिल्कुल आनंद आएगा सॉल्व करने में। हम लोग को क्या ही दिक्कत है, इस 100 को उधर भेज देंगे भैया, ठीक है भेजे थे ना। पहले देखिए भैया, यहाँ प्लस 9x है, यहाँ माइनस 10x है, कितना हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 10 माइनस 1 होगा, अर्थात माइनस x हो गया। अगर यहाँ पर गलती हुआ ना, सोच लो फिर क्या ही होने वाला, फिर से हम पिछला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और 100 का मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लिए, इस 100 को इधर नौका नौके मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा 33300। ओके भैया, समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। अगर यहाँ पर हमें x का वैल्यू अकेला करना है, तो इस 36,000 को बराबर की उस तरफ करेंगे, 33,300 माइनस 36,000। अब सॉल्व करो, बड़े में छोटे को घटा, इसमें बटा कौन है भैया, बटा यहाँ 33,000 है, यहाँ 36,000 है, ये बटा है, तो 36,000 में घटाएंगे। यहाँ पर बहुत लोगों को गलती होता है, आप गलती नहीं करोगे, हमेशा बड़े में छोटे को घटाते हैं, इस बात को समझ के चलो। यहाँ 33,300 रुपए है, ठीक है, हमेशा बड़े में छोटे को घटाएंगे, घटाते हैं 0 0, यहाँ 10 में 3 गया 7, हाँ भैया, यहाँ 5 5 में 3 गया 2, यहाँ खत्म, 2700 रुपए निकला, 2700। लेकिन यहाँ बड़ा 36,000 था, 36,000 का सिंबल माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इस माइनस ये माइनस यानी कि यहाँ चले गया, x बराबर 2700 हो गया। मेरे ख्याल से कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होएगा, आराम से 2700 रुपया निकाल चुके हैं। अब हम लोग सिंपल सा प्रिंसिपल निकाल सकते हैं पहले पार्ट के लिए, फिर प्रिंसिपल निकाल सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ लिखोगे हैंड्स प्रिंसिपल बी फर्स्ट पार्ट, आप पूरा लिखोगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं आप भी भैया आप शॉर्ट लिखिएगा तो हम भी शॉर्ट में लिखेंगे, हाँ लिख के आना शॉर्ट में, आप हाथ तोड़ेंगे आप, रुको अभी। प्रिंसिपल बी सेकेंड पार्ट कितना होगा, आपका सेकेंड पार्ट होगा 3600 माइनस एक्स, मेरा 900 निकल गया, क्या लग तो रहा है 900 निकल गया, तो आराम से बन गया, कहाँ दिक्कत था, बहुत हल्का था। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। अब आपको एक काम करना है, ये टोटल 25 क्वेश्चन था ना, हाँ आप एक काम करोगे, होमवर्क में एक बार जितना लैंग्वेज वाला सवाल है, अरे मिटा दिया, होमवर्क में जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल है वो बनाओगे, एक बार फिर से बनाओगे और बस ये खत्म करोगे। इसके बाद हम जो है सिंपल सा आपका MCQ है ना, वो आप खुद बना लोगे और टेस्ट पेपर आप खुद बना लोगे। इतना पढ़ा दिया आपको कि आपका MCQ खुद से बनेगा, टेस्ट पेपर खुद से बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं है ना तेरा भाई, सब बताएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं सब अच्छी तरीके से बनाओगे, मैं हूं ना, प्रयास करते रहोगे आप। कहीं पर दिक्कत होगा बताना है भैया, हाँ यहाँ समझ में नहीं आता, हम अपनी तरफ से पूरा अच्छे तरीके से प्रयास किए हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आप में जानकारी आज ही दोगे, ठीक है। हम फिर अगले दिन से वो स्टार्ट करने वाले, वरना अपने मन से कुछ भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।